जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। प्रयागराज माघ मेला में मकर संक्रांति का स्नान पर्व भव्यता और श्रद्धा का अद्भुत संगम बनने जा रहा है। इसको लेकर मेला क्षेत्र में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। गंगा यमुना के पवित्र संगम पर मकर संक्रांति स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही और इसी को लेकर जल पुलिस, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से सुरक्षा इंतजामों को मजबूत किया जा रहा। माघ मेले में आने वाले स्नान पर्वों को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने माघ मेला क्षेत्र में मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा है और मॉक ड्रिल के दौरान आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ ने महज 2 मिनट के रेस्पॉन्स टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर अपनी तत्परता का प्रदर्शन किया और मॉक ड्रिल के दौरान ये दिखाया गया कि यदि स्नान के समय गहरे पानी में कोई श्रद्धालु फंस जाता है तो किस तरह जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकालती हैं। इसके साथ ही यूपीएसटीएफ ने भी किला घाट पर मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के दौरान सुसाइड बॉम्बर को पकड़ने का अभ्यास किया गया और एटीएस की 2 टीमें पूरा मेला क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। एक हाईटेक नाव भी दरअसल एटीएस ने मेले की सुरक्षा को लेकर अपने स्पॉट पर रखा है, लाया है। ये देखिए मॉक ड्रिल की गई है। अगर कोई गहरे पानी में चला जाता है, किसी भी तरीके से उसको परेशानी होती है, कोई डूबने लगता है तो कैसे उसको त्वरित तौर पर बचाना है। इसके अलावा ये देखिए कि यूपी एटीएस ने भी मॉक ड्रिल की है ताकि कोई भी अगर वहाँ खतरा महसूस होता है और किसी भी तरीके की अनहोनी की कोई कोशिश करता है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। साथ में मकर संक्रांति के लिए प्रयागराज पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। ये देखिए मॉक ड्रिल, अगर नाव पलट जाए तो कैसे बचाना है, उस दौरान सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। साथ में जल पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। ये देखिए अगर किसी के पेट में पानी चला जाता है, गहरे पानी में कोई महिला या बुजुर्ग या कोई भी उससे प्रभावित होता है तो उसको किस तरीके से बचाना है, ये प्रैक्टिस लाइव की गई ताकि मकर संक्रांति के मौके पर जब बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर स्नान करने पहुंचेगी श्रद्धालुओं की, उस दौरान किसी को कोई असुविधा ना हो और किसी अनहोनी से पहले ही उसको खत्म किया जा सके। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट प्रेम कुमार पासवान का कहना है कि मकर संक्रांति स्नान के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और एनडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर रहेंगी। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है डिप्टी कमांडेंट प्रेम कुमार पासवान का। मकर संक्रांति के स्नान से पहले एनडीआरएफ ने आज मॉक ड्रिल किया है। किस तरीके से मॉक ड्रिल किया है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारी है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से आज मॉक ड्रिल किया गया है, क्या रिस्पांस टाइम रहा है? जी, आज जो मॉक एक्सरसाइज किया गया था जिसमें जल पुलिस, पीएससी और एनडीआरएफ ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें वैसे एक बोट थी जो ओवरलोडेड चल रही थी जिसमें काफ़ी लोग थे। कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट पहना हुआ था, कुछ नहीं पहने हुए थे, तो वो अचानक लहरों के कारण वो पलट गए जिससे सभी लोग डूब गए। जो लाइफ जैकेट पहने थे या तैरना जाते थे वो ऊपर तैर रहे थे और जो नहीं तैरना जा रहे थे वो डूब गए। तो जो ऊपर थे उनको तैर करके और लाइफ बॉय को फेंक करके रेस्क्यू कर लिया गया। जो नहीं तैरना जानते थे नीचे हो गए, उसको डीप डाइवर के द्वारा निकाला गया और बाद में उसको पीएचटी दिया गया और उसको पेट से पानी निकाल करके उनको मेडिकल सुविधा दी गई। मकर संक्रांति का स्नान है, उसके पहले आपने मॉक ड्रिल किया है, किस तरीके से तैयारी पर किया है? देखिए अभी जो एक स्नान समाप्त हो गया 3 तारीख को, मकर संक्रांति में आने में काफ़ी उसमें भीड़ होगी। उसके आगे भी मौनी अमावस्या, उसमें ज़्यादा भीड़ होगी। उसी हिसाब से भी तैयारी हम लोग बीच बीच में पहले भी मॉक एक्सरसाइज किए हैं, आगे भी जैसा आदेश होगा मॉक एक्सरसाइज किया जाएगा ताकि अपने आप को तैयार रखें। अगर अभी भीड़ बढ़ने वाली है, अगर हमारे में कुछ कमी है या हमारे तैयारी में कमी है तो उसको दूर किया जा सके। तो ये एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं जिनका कहना है कि तमाम जो तैयारियां हैं उसके पहले जो मकर संक्रांति स्नान है, मौनी अमावस्या है, उससे पहले सारी तैयारियों को व्यवस्थित किया गया है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो आपने देखा कि तमाम जो जिम्मेदार यहाँ पर लगाए गए हैं अपने अपनी जिम्मेदारियों पर, ड्यूटी पर, उनकी तरफ से मकर संक्रांति के लक्ष्य को रखकर, यानी उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि उस दिन बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। पवित्र स्नान का मौका होता है और पूरे देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं उस दौरान संगम में स्नान करने। और ऐसे हालात में चाहे वो एसटीएफ की टीम हो, चाहे दूसरे तमाम लोग हों, उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही है। विकास हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, जाहिर सी बात है कि महाकुंभ में भी इस तरीके की पहले मॉक ड्रिल देखी गई थी और इस बार भी उसी तरीके की, उससे ज़्यादा बेहतर व्यवस्था कहा जाए कि इस वक्त होती दिखाई दे रही है। एसटीएफ की टीम यहाँ पर तैनात है, दूसरी टीमें तैनात हैं और जल पुलिस जितनी मेहनत करती दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि एक तो घाटों को चौड़ा कर दिया गया है, लेकिन ऊपर से अगर कोई किसी भी तरीके की अनहोनी होती है तो उससे पहले ही यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या टीमें हैं, उन सभी की अपनी अपनी भूमिका शुरू हो जाए।
बिल्कुल, जिस तरीके से माघ मेला 2026 का जो मकर संक्रांति का स्नान है, ऐसे में 1 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं उनके आने का मेला प्रशासन ने अनुमान जताया है। तो ऐसे में इस बार जो स्नान के पर्व पर किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, इसको लेकर जो मेला क्षेत्र में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार मॉकड्रिल कर रही हैं। जिस तरीके से एनडीआरएफ ने एक बोट पलटाकर जिस तरीके से मॉकड्रिल किया है, वहां पर जो तमाम श्रद्धालु थे उनको बचाया गया है, किस तरीके से उनको सीपीआर दिया गया है, इन सभी चीजों को लेकर ये लगातार यहाँ पर जो मॉकड्रिल है उसको किया गया है। उसके बाद ही जिस तरीके से एटीएस ने एक जो बॉम्बर है, यानी कि जो बम स्क्वाड है उसको पकड़ा है, बाकायदे उसको जिस तरीके से वो जो एटीएस के सुरक्षा कर्मी हैं वो लगे हुए थे। और जिस तरीके से एटीएस ने इस बार जो किला घाट पर स्क्वाड अपना तैयार किया है, वहां पर तमाम हाईटेक जो उपकरणों से लैस होकर नाव है उसको लगाया गया है। तो इस बार मेले में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसको लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी मॉकड्रिल की जा रही है, क्योंकि पौष पूर्णिमा का स्नान हो चुका है और उसके बाद मकर संक्रांति ही जो बड़ा स्नान है वो होगा। उसी स्नान को लेकर जो प्रशासन है वो लगातार एक्टिव है और ऐसे में मॉकड्रिल किया गया है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं एयरफोर्स एयर तमाम जो कमांडेंट है उनकी ओर से, और जिस तरीके से अग्निशमन विभाग भी आज मॉकड्रिल किया है और ये एनडीआरएफ ने किया है और एटीएस के जो कमांडो हैं वो उन्होंने मॉकड्रिल किया है। तो ऐसे में सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया है और अब जिस तरीके से माघ मेला की जो मकर संक्रांति का स्नान है उसको लेकर जो मेला प्रशासन है वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, और ये दिख भी रहा है क्योंकि एटीएस के कमांडो यहां पर तैनात हैं। चूंकि मेला क्षेत्र इस बार जो घाटों की संख्या काफी ज्यादा चौड़ी कर दी गई है, तो कितनी संख्या में कहा जाए कि सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है, और उसके पहले और अभी क्या कुछ करना बाकी है? देखिए, 10,000 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है, एटीएस पे जो कमांडोज हैं उनको लगाया गया है। तमाम जो अरैल इलाके में, झूठी इलाके में, उन सभी जगहों पर जो एटीएस के कमांडोज हैं लगातार निगरानी रख रहे हैं और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट मोड पर है। बीडीडीएस की टीम लगातार निगरानी रख रही है, डॉग स्क्वाड की टीम है। तो ऐसे में इस बार मेले में किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, इसको लेकर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो निगरानी कर रही है। 10 से ज्यादा जो घाट बनाए गए हैं, 7 से ज्यादा जो पक्के घाट हैं उनको तैयार कराया गया है। महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी उससे भी हाईटेक तरीके से जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसको किया गया है। इस बार मेले में जिस तरीके से पहले स्नान में 31 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पौष पूर्णिमा के स्नान पर त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाए थे, और उसके बाद अब जो मेला प्रशासन है वो 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के मकर संक्रांति के स्नान पर जो संख्या है उसको उम्मीद जता रहा है। तो ऐसे में सारी तैयारियों को किया जा रहा है, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी भी मॉकड्रिल कराई जा रही है और किसी भी तरीके की चूक ना हो इसको लेकर मेला प्रशासन पहले ही तैयार हो रहा है। इस बार मेले में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं हाईटेक तरीके से 450 जो एआई कैमरे हैं उसको मेला क्षेत्र में लगाया गया है, खोया पाया लगाया गया है। बिजली विभाग ने भी जो क्यूआर कोड है उसको चस्पा किया है। तमाम जो मोबाइल सेवा ऐप है मेला प्रशासन की ओर से उसको भी जारी किया गया है। तो मेले में सारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और जिस तरीके से मकर संक्रांति का बड़ा स्नान है और उसके बाद मौनी अमावस्या है, तमाम अन्य जो स्नान है उन सभी स्नानों को लेकर लगातार जो सुरक्षा का चक्रव्यूह है वो मेला प्रशासन की ओर से, तमाम सुरक्षा एजेंसियों की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन रेलवे से लेकर यहां तक आने में पिछली बार देखा गया था ई रिक्शा का सहारा बना हुआ था। चूंकि इतनी भीड़ थी महाकुंभ के मेले में, उस दौरान वहां से वहां तक पहुंचना बड़ा एक टास्क था। इस बार वहां से यहां तक आने की व्यवस्था की गई है। चूंकि घाटों की स्थिति तो आपने दिखा दी, लेकिन अगर जो प्रयागराज में आ रहे हैं इस दौरान उनको कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर क्या इंतजाम है? देखिए, रेलवे ने भी इस बार जो कलर कोडिंग का सिस्टम है उसको किया है। रेलवे 3 कलर में, पीला, हरा और जो नीला है, इन कलरों में, लाल कलर में जो कलर कोडिंग है उसको किया है। रेलवे ने भी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उसको तैयारी पूरी कर ली है। जिस तरीके से रेलवे की ओर से कहा गया है कि जो तमाम मेला स्पेशल ट्रेनें हैं उसको चलाया जाएगा। रेलवे की ओर से तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको किया गया। सिविल लाइन साइड को
जिस तरीके से मेला स्नान पर्वों के दिन रेलवे जो प्लेटफॉर्म है इस तरफ जो आवागमन है उसको बंद कर देता है। एक साइड से ही जो रेलवे है वो आने और जाने के लिए अनुमति देता है और उसके साथ ही जो तमाम अन्य जो स्पॉट हैं उसको भी रेलवे ने चिन्हित किया है। मेला क्षेत्र में जिस तरीके से नजदीकी जो पार्किंग बिल्कुल सही। 42 से ज्यादा जो पार्किंग है उसको मेला क्षेत्र में तैयार किया गया। 100 से ज्यादा जो गोल्फ कार्ट है उसको मेला बिल्कुल सही प्राधिकरण की आपने ओर कहा से विकास, और मैं तमाम दोबारा जो आपके पास आता श्रद्धालु हूँ। ये आते हैं तैयारियां इस उनके बार लिए दिखाई दे रही हैं और बड़े जिम्मेदार अधिकारियों को इस वक्त ये तमाम यानी कहा जाए मकर संक्रांति से पहले सारी तैयारियों को पूरा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा स्नान इस पूरे माघ मेले में वही होगा। इधर यूपी एटीएस के डिप्टी एसपी लायक सिंह ने लाइव टाइम्स से बातचीत में बताया कि मेले की सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी तैयारियां की गई हैं और डिप्टी एसपी के मुताबिक एटीएस की 2 टीमें पूरे मेला क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। क्या कुछ कहना है लायक सिंह का, सुनिए आप। मेला 2026 में एटीएस ने आज मॉकड्रिल की। हमारे साथ बातचीत के लिए एटीएस के डिप्टी एसपी हैं। सर, किस तरीके से मॉकड्रिल की गई है, क्या कुछ तैयारी को परखा गया है? ओके, मैंने अपना इसमें जो हमारी टीमें मेले में लगी हुई हैं विभिन्न जगहों पर, तो वो अपने सूचना के आधार पर किस टाइम पर रिस्पॉन्स टाइम उनका क्या है वो, और जो आकस्मिकता की स्थिति जो उत्पन्न हुई है अगर कोई, तो उससे निपटने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है, उसको मैंने मॉक ड्रिल के माध्यम से अभी जो है कवर किया है। जो कमी होगी उसको दूर करेंगे। बाकी एटीएस ने किला घाट पे स्पॉट भी तैयार किया है, हाईटेक नाव भी लगी है। किस तरीके से इस बार के मेले को एटीएस कवर कर रही है, क्या कुछ इसको लेकर? अब मेले को तो मैं जो इसके जोन हैं तीनों जोनों में अपनी तैयारी के हिसाब से मैंने डिप्लॉयड किया गया है, और रिजर्व हमारी जो बोट है वो मेले के इस पार उस पार किधर भी वहाँ के लिए हमारी बोट वगैरह भी तैयार है, और रिजर्व हिट हमारी रहती है, वो तुरंत उस पर कवर करेगी। आने वाले स्नान पर्वों के लिए किस तरीके से तैयारी की गई है, क्या कुछ आज मॉकड्रिल में किया गया है? वो तैयारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो मैं ओपन नहीं करूँगा, लेकिन हमारी अपनी तैयारियाँ अपने स्तर की हैं। तो ये एटीएस के डिप्टी एसपी हैं जिनका कहना है कि जो तमाम तैयारी थी उसको किया गया है। हालांकि जिस तरीके से देख सकते हैं ये किला घाट पर जो एटीएस के कमांडोज हैं यही जो मॉकड्रिल के हिस्सा रहे हैं, और जिस तरीके से एटीएस ने यहाँ पर जो एक सूचना मिलने पर जो बम डिस्पोजल टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुंची थी, और तमाम तरीके से जो मॉकड्रिल किया गया है, क्योंकि आने वाले जो स्नान पर्व हैं मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, ऐसे में एटीएस के लिए जो जिम्मेदारी है वो अहम हो जाती है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो माघ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गई है। देश भर से श्रद्धालु पहुंचे और देश भर से संत और श्रद्धालु 5 दिन की तीर्थ यात्रा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की तलाश के प्रतीक के तौर पर नंगे पैर की जाती है। जिला प्रशासन ने तीर्थ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। 5वें और अंतिम दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी की पूजा करेंगे और महर्षि भारद्वाज आश्रम में जलाभिषेक के साथ पंचकोसी परिक्रमा का समापन हो जाएगा। तो विकास हमारे साथ एक बार फिर से लगातार तब से बने हैं। विकास, तमाम साधु संतों का पहुंचना शुरू हो चुका है। जो बड़े बड़े साधु संत चाहे बड़े बड़े मठों से या फिर पहाड़ों से उतरकर नीचे आए हैं, कहा जा रहा है कि 5 दिन की यात्रा को उसी तरीके से ये पूरी परिक्रमा को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी पवित्रता के साथ। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के द्वारा जो तमाम पंचकोसी परिक्रमा है, तमाम जूना अखाड़े से और अन्य अखाड़ों से जो साधु संत थे बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो त्रिवेणी तट है वहां पर उन्होंने पूजन किया है। बाकायदे इसके साथ इसके लिए जो मेला प्रशासन की टीम थी, जो मेला के अधिकारी थे, जो पुलिस के एसपी थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद जो तमाम साधु संत थे वो पंचकोसी परिक्रमा के लिए निकले हुए हैं। और जिस तरीके से 5 दिनों चलने वाली ये जो यात्रा है इसमें तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान से लेकर तमाम धार्मिक प्रचार प्रसार है उसको किया जाएगा, और उसके बाद जिस तरीके से इसका समापन जो भारद्वाज आश्रम है वहां पर किया जाएगा। भारद्वाज मूर्ति के सामने जो तमाम साधु संत हैं वो पहुंचेंगे और जिस तरीके से इसका समापन करेंगे। तो ऐसे में मेला क्षेत्र में तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है वो चल रहे हैं। इसी के बीच में जिस तरीके से, क्योंकि महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से अखाड़ों के जो साधु संत थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इस बार कुछ ही अखाड़ों के जो तमाम महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में अखाड़ों का एक पूरा रो बताया गया था, लेकिन इस बार
मेले में अलग अलग संस्थाओं के जरिए जो अखाड़े के साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में दत्तात्रेय शिविर के जो तमाम पदाधिकारी हैं, हरिगिरि जी महाराज, उनके साथ जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी हैं और तमाम जो अन्य साधु संत है, शंकराचार्य, जो सरस्वती हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो इस बार मेले में तमाम तरीके से अलग अलग रंग देखा जा रहा है और जो साधु संत है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी जो पंचकोसी परिक्रमा है उसको शुरू कर चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से पंचकोसी परिक्रमा जो होती है वो हर साल होती है, वो चाहे माघ मेला हो, महाकुंभ हो या अन्य जो तीर्थ क्षेत्र हैं उसको इसमें जोड़ा जाता है। इस बार हाँ जो साधु संत हैं जी। उन्होंने एक और मांग की है कि जो पंचकोसी परिक्रमा के जो दौरान जो तमाम जगहों पर मांस मदिरा की जो दुकानें रहती हैं उसको मेला प्रशासन की ओर से बंद कराया जाए। इसको लेकर साधु संतों ने बड़ी बैठक करके मांग किया था और एक बार फिर से अब जब साधु संतों ने मेला क्षेत्र में अपनी जो मांगे हैं उसको रखी है और इस बार के मेले में तमाम जो महाकुंभ 2025 में वायरल साधु संत थे, वो चाहे हाथ खड़े वाले बाबा हों या 3.5 फुट के बाबा हों, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी अलग अलग जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसको जगा रहे हैं। इस बार मेले में कई तरीके के जो हाईटेक तैयारियां हैं उसको मेला प्रशासन के द्वारा की गई है। मेला क्षेत्र में किसी भी तरीके की दिक्कत न हो इसको लेकर लगातार जो पुलिसकर्मी हैं उनको बाकायदे ट्रेनिंग दी गई है, किस तरीके से वो श्रद्धालुओं से बातचीत करें और अन्य जो किला घाट से लेकर जो तमाम अन्य स्पॉट हैं वहां पर भी वीआईपी मूवमेंट ना हो। मेन जो स्नान पर्व है इसको लेकर भी मेला प्रशासन लगातार तैयार हुआ है। तो इस बार मेले में खास तैयारियां की गई हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 1 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर स्नान करेंगे। आएंगे, कहा जा बिल्कुल रहा सही। है कि जिस तरीके से बिल्कुल सही आपने कहा, 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आने की संभावना है और ये बड़ी संख्या है माघ मेले के हिसाब से कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पर तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज माघ मेला में बिहार के सीतामढ़ी से आए 26 साल के युवा साधु आकर्षण का केंद्र बने हैं। पिछले 7 वर्षों से एक पैर पर खड़े होकर ये साधु कड़ी साधना में लीन है। प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे इस युवा साधु का दावा है कि वो लकड़ी के झूले के सहारे इसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला सदियों से संतों के लिए अनूठी आध्यात्मिक प्रथाओं को आम लोगों के सामने दिखाने का बेहद अनोखा मंच होता है और 3 जनवरी को शुरू हुआ यह मेला 44 दिनों के धार्मिक क्रियाकलापों के बाद 15 फरवरी को संपन्न होगा। तो लकड़ी के सहारे यानी एक झूले के सहारे पिछले कई वर्षों से इसी तरीके से खड़े होकर साधना में लीन ये युवा सन्यासी प्रयागराज में आकर्षण का केंद्र बने हैं और ऐसे में तमाम लोग यहां पर आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। पश्चिमी मध्य रेल जोन के सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि हर वर्ष प्रयागराज में माघ मेला आयोजित होता है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल की तरफ से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। जबलपुर, सतना, मैहर, कटनी स्टेशन पर होर्डिंग्स एरिया बनाए गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त आरपीएफ बल की तैनाती की गई है। स्टेशन पर फर्स्ट एड किट उपलब्ध करवाई गई है। सीपीआरओ ने बताया कि प्रयागराज से चलने वाली तासी ट्रेन को चुनार तक विस्तारित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रयागराज से सतना के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर आगे भी विशेष ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से विजिबिलिटी के संबंध में देखने में आ रहा है, काफ़ी लो विजिबिलिटी है। कोहरा सवेरे और शाम को काफ़ी अधिक छाया हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में हाईवे पर विशेष रूप से सुरक्षित वाहन चालन के ऊपर हमारी प्राथमिकता रहती है। इसमें स्पीड से वाहन न चलें, इसके लिए इंटरसेप्टर को डे टाइम में हम लोग इंस्टॉल करके रखते हैं ताकि तेज़ गति से आने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। समय समय पर हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको अपने वाहन को सुरक्षित रखना है और लो विजिबिलिटी वाले क्षेत्र में लो बीम पर गाड़ी चलानी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और साथ में जो 2 व्हीलर्स के जो चालक हैं उनको बताएं कि भाई सेफ्टी जैकेट और सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करें। साथ ही में जो टोल नाके वहाँ पर भी समय समय पर हमारी टीम जाती है